ओम नमः सिद्धिभ्यां। आज हम आप सब तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की आज के समय पर क्या प्रासंगिकता है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हमें भेद करना पड़ेगा। वो भेद ये करना पड़ेगा कि तीर्थंकर ऋषभदेव को दो भागों में बांटना पड़ेगा। अगर दो भागों में पार्ट नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का वक्तव्य और एक 40 साल पहले के मोदी का वक्तव्य, वो प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब वो व्यक्ति किस पोस्ट पे है, उस पोस्ट के हिसाब से जो वक्तव्य देता है उसकी वैल्यू होती है। तीर्थंकर ऋषभदेव की क्या विशेषताएं थी और क्या उनकी शिक्षाएं थी, इसके लिए तीर्थंकर के हमको दो पार्ट्स करना पड़ेंगे, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध माने संन्यास के पहले का काल और उत्तरार्ध माने संन्यास के बाद का काल। अगर हम, चूँकि आज जन्म कल्याण का क्षण है, तो बहुत स्वाभाविक है तीर्थंकर ऋषभदेव के पूर्वार्ध का जो क्षण है, माने जो गृहस्थ अवस्था का क्षण है, उसमें उनकी क्या सोच थी, ये विषय आज की डिमांड है। श्रद्धा की तंग गलियों से गुजर करके हम अपनी बात प्रारंभ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तर्कशास्त्र के विद्यार्थी हैं। लाखों वर्ष पहले की घटना आज से 2000 वर्ष पहले व्यक्ति कर रहा है, तो जो प्राग इतिहास का काल है वो 2000 वर्ष पहले के जब सेनाचार्य या जनसेनाचार्य कर रहे हैं, तो वो किस क्षेत्र में और किस काल में बैठ के कर रहे हैं, उसको ध्यान में करके हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। अगर तीर्थंकर ऋषभदेव की बात करें, हम जन्म हुआ और उनके देश पे नाम भारत पड़ा, इस पर हम इतनी चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है तीर्थंकर ऋषभदेव की। जैन दर्शन में जितने तीर्थंकर हुए हैं, उनके सभी के वक्तव्य एक से रहे हैं। माने जो मानवीय मूल्य हैं, अहिंसा, अनेकांत, सत्य, इन तथ्यों को लेकर के उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की है। माने सबके एक से मंतव्य रहे हैं, कोई दूसरा मंतव्य नहीं रहा है। कारण ये है कि अहिंसा की आज से लाखों वर्ष पहले भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है और भविष्य में भी ज़रूरत रहेगी। जब विभिन्न समुदाय एक साथ मिलते हैं, जब बहुत से बर्तन एक साथ मिलते हैं, टकराव होता है। समाज में जब झगड़ा होता है, जब हम एक दूसरे के विचार नहीं मिल पाते हैं, और ये किसी भी सामाजिक विद्वेष का बहुत बड़ा कारण होता है। इस संदर्भ में जैन दर्शन क्या सोचता है? तीर्थंकरों ने एक सोच दी, और सोचने का जो तरीका दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले व्यक्ति कैसा सोचता है, ये महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें न्यूटन की, न्यूटन ने देश को, समाज को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। एक व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ है, सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, रोज लेटता था, रोज गाय वैसे ही चराता था, लेकिन एक दिन उसे एप्पल नीचे गिरा। उसके पहले भी सेब गिरते थे, शायद उसके पहले एप्पल गिरते होंगे तो ऊपर नहीं जाते होंगे, और न्यूटन ने कुछ नया नहीं देखा, सब देखते थे, उसने भी देखा है। उस दिन उसके दिमाग में आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। प्रश्न है, उसके पहले सेब कहाँ जाते थे गिर के? दुनिया ने उसको बहुत बड़ा वैज्ञानिक कह दिया। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। प्रकृति पर क्वेश्चन मार्क लगाया, जो आज तक किसी ने नहीं लगाया था। उसके पहले भी न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखे थे, पर उसके पहले उसने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, इसलिए वो वैज्ञानिक नहीं कहलाया। विज्ञान का अर्थ ही होता है कि प्रकृति में प्रश्न चिन्ह लगाना, और जो जितना अच्छी तरह से प्रश्न चिन्ह लगा लेगा उतना बड़ा वैज्ञानिक होगा। उसने ये बोला
कि नीचे ही क्यों गिरता? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इसके पहले नहीं था क्या? था तो उसको श्रेय क्यों मिलता है? ये तो पक्षपात हुआ। हम चूंकि फिलोसफी के विद्यार्थी हैं, तर्कशास्त्र के विद्यार्थी हैं, हम साइंस बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। मुझे ये पता है हम कितने मूर्ख हैं, इसलिए हमारे जो विद्वत जन हैं उनको साक्षी मान करके हम ये बात प्रारंभ कर रहे हैं। न्यूटन ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बिना फिलोसफर हुए बिना साइंस का विकास नहीं हो सकता है। राजनीति में जाना हो पहले फिलोसफर बनना पड़ेगा, समाज विज्ञान में जाना पड़ेगा, जाओगे तो पहले फिलोसफर बनेगा, दुनिया की किसी भी विधा में जाओगे पहले दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होना पड़ेगा। इस सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। उसने ये प्रश्न चिन्ह लगाया, नीचे ही क्यों गिरा? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तो था, पर उसने सबसे पहले प्रश्न लगाया, श्रेय उसको मिला। यही तीर्थंकर की स्थिति थी। तीर्थंकर ने कुछ नहीं दिया, और देने वाले होते भी कौन? क्योंकि देने वाले मूर्ख लोग होते हैं, समझदार लोग तो बताते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैंने ये दिया, तो मूर्खों के शिरोमणि में सबसे पहले नाम लिख लेना उसका, क्यों वो गप मार रहा है, पाखंडवाद को फैला रहा है। दार्शनिक के तीर्थंकर कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में देने वाला कोई नहीं है। क्यों देंगे आप? माने अगर हम अब बात करें भिखारियों की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर इस पर रिसर्च की जाए कि सबसे पहले भिखारी कौन था, तो सबसे पहले भिखारी भगवान के सामने जो खड़ा हुआ था, जब से खड़ा हुआ होगा, माने भगवानों ने भिखारियों की नस्ल पैदा की है। क्यों दोगे आप? माने आप हमें देकर के हमें नीचे बनाना चाह रहे हो। ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा धर्म चाहिए जो अपने बराबर में बैठे। मतलब आप हमें अपने सोने की तुलनाएं दे देना आप, लेकिन स्वर्ण दे करके कहीं ना कहीं आपने हमें भिखारी बना दिया। स्वाभिमानी व्यक्ति 3 काल मरना पसंद करेगा, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं पसंद नहीं करेगा किसी की भिक्षावृत्ति पर दी गई हों। तीर्थंकरों ने कहा कि अरे भाई, कोई किसी को देता नहीं है, हमें उस फिलॉसफी की तरफ ध्यान देना कि जब सभी परिपूर्ण हैं तो कोई किसी को क्यों दे? देने का मतलब यह है कि आपने सामने वाले को अपूर्ण, अपंग, विकलांग स्वीकार किया है, और ऐसा 3 काल में स्वीकार नहीं। हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए कि जो भिखारियों की भीड़ पैदा करे। हमें ऐसा भगवान चाहिए जो भगवान बनने की कला बताए। ये अपने आप में बहुत बड़े स्वाभिमान की बात है। तीर्थंकर ने ये बोला कि भाई, विवाद कब होता है? विवाद जब होता है कि जब हम आप सामने वाले को नहीं समझते हैं। 2 विरुद्ध शक्तियां दुनिया में हैं। अगर 2 विरुद्ध शक्तियां दुनिया में नहीं होती तो लाइट नहीं जल रही होती। ये लाइट इसलिए जल रही है कि 2 विरुद्ध शक्तियां हैं, और जब 2 विरुद्ध शक्तियां होंगी रोशनी पैदा होगी। प्लस माइनस क्या है ये? 2 विरुद्ध शक्तियां पैदा होंगी, 2 विरुद्ध शक्तियां मिलेंगी तो वंश की वृद्धि होगी, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जब एक शक्ति होगी दूसरी शक्ति को तिलांजलि देगी, दूसरी शक्ति को अस्वीकार करेगी, आतंकवाद वहां फैलेगा। बाद तो दुनिया में होगा, या तो अनेकांतवाद स्वीकार करो, नहीं तो आतंकवादी बनने के लिए तैयार रहो। क्या चाहिए इस देश को? और ये जैन दर्शन की बपौती नहीं है ये बात सच्ची। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन की बपौती नहीं है। न्यूटन इस गर्भ में फूल रहा हो कि मैंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बताया है, एक प्रश्न की नोक लगा लेना, गुब्बारे में से हवा 2 सेकंड में निकल जाएगी। हम ये बात कह सकते हैं, थैंक्स कह सकते हैं, हम धन्यवाद कह सकते हैं न्यूटन को कि उसने बताया है, बनाया नहीं है। जैन दर्शन ने ये बात हम कह सकते हैं, कहीं उसको धन्यवाद दे सकते हैं कि तुमने 2 शक्तियां एक साथ रहती हैं और दोनों शक्तियों को समझना चाहिए, उसको अनेकांतवाद कहते हैं। ये तुमने बोला, हम मानते हैं, पर इस गर्भ में जैनियों मत रहना
कि तुमने अनेकांतवाद का आविष्कार किया है। आविष्कार का मतलब नई चीज़ बताना नहीं होता है। हमारे सामने बहुत से पीएचडी डॉक्टर बैठे हुए हैं। आविष्कार का मतलब नई चीज़ बताना नहीं होता है, बनाना नहीं होता है। जो लोग जानते नहीं हैं उस अजानकारी वस्तु को लोगों के सामने बता देना, इसके नाम रिसर्च होती है। हम चूँकि संस्कृत विद्यार्थी हैं, हो सकता हो हम इस बात को इंग्लिश में ना बता पाएँ, ये हम अपनी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये सच है कि हम सच बोल रहे हैं। क्योंकि भाषा तो अपने भावों को बताने के लिए होती है। अगर हम कोई बात इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ये महत्वपूर्ण है कि आप जो बात कर रहे हैं वो अकाट्य है कि नहीं। इसलिए आविष्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यानी उन्होंने अनेकांतवाद बताया है, बनाया नहीं है। लेकिन ये दुनिया की मांग है कि बिजली जब जलेगी कि दो विरुद्ध शक्तियां आपस में मिलेंगी। आप एक सेकंड के लिए एक शक्ति को हटा दीजिए, प्लस हटा दिए, माइनस हटा दिए, दुनिया में हॉल में अंधकार होगा और अंधकार होते ही आतंकवाद इस हॉल में फैल जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप एक सेकंड के लिए बंद कर दिए, यहीं आतंकवाद फैल जाएगा। आतंकवाद का मतलब एक दूसरे को नहीं देखना। अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा। ये बात ऋषभदेव ने बताई है, इसलिए उनकी हम जन्म जयंती मनाते हैं। मेरे भी बाबा नहीं लगते हैं, ना उन्होंने हमसे रोटी चलती है तीर्थंकर ऋषभदेव से, लेकिन उन्होंने कोई बात गजब की कही है। वे उनके पास सौधर्मेंद्र आते थे, इसलिए हम पूछते हैं, चक्कर मत रहना। समन भद्र ने बहुत गजब की बात कही कि देवागम नभो यान चामरादि विभूतया, कि हे तीर्थंकर देव, तुम्हारे पास देव आते हैं इसलिए मैं तुम्हें नहीं पूछता। आपके पास इतना वैभव है इसलिए मैं तुम्हें नहीं पूछता। तुमने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, धर्म तीर्थ चलाया है, चलाया हो। ऐसे तो सब अपने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। ये हमारा सिर इसलिए नहीं है कि हर गुरु के आगे और हर देव के सामने झुकें। ये मेरा सिर सड़ा नारियल नहीं है। क्या मेरा जन्म इसलिए हुआ कि सबको पूजता फिरूं? ऐसा क्यों ना हो सब लोग हमको पूजें। ऐसा क्यों हो मैं सबको पूजूं? मैंने इसलिए जन्म नहीं लिया है कि मैं किसी को पूजने के लिए जन्म नहीं लिया मैंने। हाँ, अगर कोई मुझे पूजे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये बात ऋषभदेव ने कही है कि अपनी आत्मशक्ति को बताना, अनेकांत की बात ऋषभदेव ने बताई है और हमें किसी में बताती हुई नहीं दिख रही है। कोई बताते हम स्वीकार कर लेंगे, हमको कोई आग्रह नहीं है, लेकिन मुझे दिखता है कि सब अपनी अपनी खींचे हुए हैं, अपनी अपनी खींचे हुए हैं। अरे वो ग्वालिन भी जब मक्खन निकालती है तो ऐंच के मक्खन नहीं निकालती है। वो मथुरा की ग्वालिन जिसका मक्खन कन्हैया जी चुराते थे, जब उस ग्वालिन के पास भी गए तो वो अपनी नहीं खींच रही है। धन्य है वो ग्वालिन, कभी खींचती, कभी ढीली करती, कभी खींचती और कभी ढीली करती है। कभी हम आपकी बात मानते हैं, कभी हम ये भी कहते हैं बहन एक बार हमारी भी बात मान लो। इसमें जो लचक है, इसमें जो मजा है, वो किसी संस्कृति में नहीं है और इसी मजे में ही मक्खन निकलता है। और ये बात तीर्थंकर ऋषभदेव ने कही। ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है, मैं जैन हूं इसलिए प्रशंसा करनी पड़ रही है, लेकिन इस बात की प्रशंसा सारी दुनिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सोचने का जो तरीका है, इस तरीके की सारी दुनिया में डिमांड है। लेकिन दुर्भाग्य से 1 लाख 40 लाख 50 लाख लोगों के हाथ में ये मैन्युफैक्चरिंग है जो अपने प्रोडक्ट को सारी दुनिया में नहीं फैला पा रहे हैं। अगर ये बात सारी दुनिया को पता पड़ जाए, चाहे वो सोवियत रूस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, बात 80-80 कृषि की आती है। ऋषभदेव ने सबसे पहले 80 का उपदेश दिया, कृषि का क्यों नहीं दिया? अरे इतनी समझदारी तो हमारे उस किसान को होती है, जब वो हल चलाता है तो पहले सोच लेता है इस खेत की सुरक्षा की व्यवस्था हमने की है या नहीं की है। अगर आपने अच्छे खेत की सुरक्षा की व्यवस्था की है, आपको पूरा गेहूं मिलेगा, और अगर नहीं की है
तो सारे बैल चढ़ जाएंगे। ऋषभदेव ने बस यही तो बात कही है कि वह राष्ट्र, वह देश, वह परिवार तभी समृद्ध हो सकता है जब उसने असी पर विचार किया होगा। असी का मतलब तलवार नहीं है, क्योंकि उसमें तलवारें नहीं चली थी। श्रद्धा के नाम पर कुछ भी आप ठोंक दो, मुझे नहीं स्वीकार है। असी का मतलब सुरक्षा की व्यवस्था, और सुरक्षा की व्यवस्था का मतलब तलवार चलाना ही नहीं है। कब चलाना? सैनिकों को मारना के सेनापति को मारना, और किस मौके पर मारना, इसका नाम होता है असी। जो देश राष्ट्र असी की व्यवस्था नहीं करते हैं, मैं आज गर्व के साथ बात करता हूं कि अगर कश्मीर में पंडितों ने असी की व्यवस्था की होती तो कश्मीर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। वे मसीह तो जानते थे, विद्वान तो थे बहन, लेकिन विद्वत्ता से काम नहीं चलता है, स्याही से काम नहीं चलता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट है, क्योंकि फिलोसफर जो सच है वो बताता है, इसलिए फिलोसफर किसी को प्रिय नहीं होता है। ये कश्मीर फाइल कैसे बनी? त्रिवेदी क्या नाम, उनने नहीं बनाई है, उन मूर्ख पंडितों ने बनवाई है जिनकी विद्वत्ता की सारी दुनिया में मजाल थी। कश्मीर की संस्कृति जैसी संस्कृति दुनिया में कोई नहीं थी, लेकिन वे शांति प्रिय असी को भूल गए थे। महाराणा प्रताप कुछ कम थे, लेकिन मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, क्योंकि वे असी के पहरेदार थे। अगर वे आज असी जानते होते, कितने मारोगे? आज मुझे लक्ष्मण की वो बात याद आती है। भाभी सीता यज्ञ हो रहा था, जा रही थी, और लक्ष्मण उस पर कमान पर तीर चढ़ाए खड़ा था। रोज सीता जी देखती थी। एक दिन सीता माता से नहीं रहा गया, उसने पूछा कि देवर जी अच्छा नहीं लगता है। अरे अंदर अध्यात्म की कितनी सुंदर चर्चा चल रही है और तुम भ्रकुटी टाने। अरे कभी तो 2 मिनट के लिए धर्म के नाम पर निकालो लक्ष्मण जी, क्या जो अशांति की बात करते हो। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके चले गए। सीता जी अंदर अपनी धर्म की चर्चा करने अशांति से, क्योंकि वो तो शांति के दूत थी भाई, पति उनके शांति के बहुत बड़े। कोई बात नहीं, एक दिन देखा, 2 दिन का, 3 दिन देखा। सीता माता ने फिर टोका, करे देवर जी क्या कर रहे हो, सारा जीवन इसी में चला जाएगा। कितने तुम्हारे क्रूर अहिंसा के परिणाम। 24 घंटे जैसे कि बॉर्डर पर वो हमारा प्रहरी बैठा रहता है, वो चारों तरफ लगा करके ऐसे बंदूक लेके बैठा रहता है। अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया है, आज वह उत्तर अपडेट होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया कि हे सीता मां, आज जो तुम शांति की चर्चा कर रही हो, वो हमारे तर्कस में तीर तना हुआ है, इसलिए तुम हम शांति की चर्चा कर रही हो। जिस दिन लक्ष्मण के कमान से तीर हट जाएगा, हे सीता मां, शांति की बात भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारे तरफ चारों शत्रु हैं। अच्छी बात इसी में है कि तुम शांति की चर्चा करो और मेरे तर्कस पर तीर तैयार रहना चाहिए। ना आक्रमण हो, आक्रमण नहीं हो, ये अच्छी बात है, लेकिन शांति के नाम पर मेरे तर्कस से तीर भी नहीं उतरना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे तर्कस पर तीर तैयार रहना चाहिए और आपको शांति की बात करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए युद्ध की चर्चा हो, पर ऐसा भी नहीं हो जाए कि तुम कश्मीरी पंडित बन जाओ। अगर 80 में हार जाओ तो कोई बात नहीं, अभय जी लिखो, लिखाओ और जोर से चिल्लाओ कि मेरे साथ अत्याचार हुआ। जब 1000 लोग सामने होते हैं और तुम हारते दिखो तो हताश नहीं होना चाहिए। बहन मसीह, लिखना चाहिए, लिखाना चाहिए और लिखने की अनुमोदना करना चाहिए। तुम्हारा एक वाक्य लिखा हुआ लाखों लोगों के शत्रुओं को जीतने में समर्थ है। इसलिए ऋषभदेव ने कहा कि 80, हे कश्मीरी पंडितों,
मसीह तो कर सकते थे। उस 30 साल के दर्द को पेट में छुपाए रहे। अरे बहन, कोई लेडीज भी तो 9 महीने से ज्यादा कोई चीज नहीं छुपाती है, तुम तो 30 साल तक छुपाए रहे। यही अज्ञानता कश्मीर फाइल बनी, कोई दूसरा कारण नहीं था। लेकिन लड़ते मत रहना, रचनात्मक काम भी करना। कृषि अगर लड़ते रहे, लगाड़ते रहे, सोवियत लड़ता रहा, यूक्रेन लड़ता रहा, तो अंत में क्या मिलेगा? महाभारत होने के बाद कितने लोग मिले? जब श्री कृष्ण जीत गए, पांडव जीत गए, तो सेना में कुछ नहीं था। तो ऐसे लड़ते मरते भी नहीं रहना, पेट के लिए भी सोचना। क्योंकि जो राजा अपने प्रजा के पेट की नहीं सोचते हैं, वे राजा भी विनाश को प्राप्त होते हैं, वो संस्कृति भी विनाश को प्राप्त होती है। इसलिए कृषि माने रचना धर्मी, पेट की सोचना, लोगों के हित की सोचना। अगर वही ऋषभदेव सबसे पहले कृषि की सोचते, मसीह की बात में और सबसे बाद में असी की सोचते, तो कृषि बचती ही नहीं। यह है सोचने का तरीका। और इसी जब जब इस देश ने इस परंपरा को तोड़ा है, लिखा तो बहुत है पर असी पर विचार नहीं किया है, वो काल खंडित हुआ है। चाहे वो तुलसीदास का प्रकरण लोगों को खूब लिखा गया, पूरा इतिहास देख लो आप, वो देश और समाज बर्बाद हुआ है जिसने। इसका मतलब आप कहोगे जैनी होकर के हिंसा की बात करते हो, शर्म नहीं आ रही? ये शर्म की बात नहीं है, एक जो सामाजिक सत्य है, जो राजनीति शास्त्र का जो नियम है, उसको तो तिलांजलि नहीं दे सकते हो आप। इसलिए हमने ऋषभदेव के 2 पाठ किए। ऋषभदेव मुनि होकर के बात नहीं कर सकते हैं, पर राजा ऋषभदेव तो बात कर सकते हैं। राजा ऋषभदेव को तो ये अख्तियार बनता है, ये अधिकार बनता है कि वो प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेवारी साधु की नहीं है। प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेवारी राजा की है। इसलिए वो राज धर्म जैसा होता है वैसा उसको सोचना पड़ेगा। जैन दर्शन में संकल्प विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। जैनी लोग जब इसको नाश हुआ तो जैनी विनष्ट हुए। इतिहास बोलता है कि बहुत जगह दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई करो जैन मूर्तियां मिल जाएंगी, सारी दुनिया में खोदो जैन मूर्तियां मिल जाएंगी। आज वही समाज 40 लाख पर सीमित है। कहां थे और कहां रह गए? उसका कारण यह है कि हमारे समाज को शांति दूत ज्यादा थे, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो चाहे कोई संस्कृति हो। उन शांति दूतों ने समाज में अशांति पैदा की। हम नहीं कहते हैं आप युद्ध करिए। आज हम आपसे पूछते हैं, सोवियत रूस के सामने यूक्रेन के पास भी 50 परमाणु बम होते, बराबर शक्ति वाले कभी नहीं लड़ते हैं। ये युद्ध का नियम है, कोई नहीं चुनौती दे सकता है, क्योंकि वे दूसरों से नहीं डरते हैं। योद्धा लोग दूसरों से नहीं डरते हैं, पर योद्धा अपनी पत्नी के गर्भ में पला हुआ जो बच्चे की कल्पना देख करके डरते हैं। कोई भी राजा दूसरे पर तो आक्रमण कर देगा, लेकिन उसे ये लगातार भय होता है कि मेरी प्रजा दुखी ना रहे। अगर सोवियत रूस को ये अंदाजा होता कि यूक्रेन भी बहुत शक्तिशाली है, तो सोवियत रूस की ताकत नहीं थी यूक्रेन पर आक्रमण करे, क्योंकि बराबर वाले कभी नहीं लड़ते हैं। सोवियत अमेरिका पर आक्रमण कभी नहीं करेगा, आक्रमण करेगा छोटे छोटे देशों पर। लेकिन उनको ये एहसास हो जाए कि इसके पास भी ऐसी है, तो बराबर का समझौता होता है। समाज में समझौता कब होता है? पंचायत कब होती है? जब दोनों के बराबर के लोग होते हैं पंचायत होती है, और दोनों बराबर के नहीं होती तो खुला नरसंहार होता है। चाहे गांव देख लो, समाज देख लो, देश देख लो, दुनिया देख लो। ये बात तीर्थंकर ऋषभदेव एक राजा के रूप में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे नागरिकों, पहले ताकत पैदा करो, क्योंकि ताकत वालों के बीच में समझौता होता है। जो ताकतहीन है उनको तो रोना जाता है, उनका तो खून पिया जाता है। ये राजनीति का नियम है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए पहले ऐसी, उसके बाद में मसीह। लिखो पढ़ो
क्योंकि जो समाज और संस्थाएं संस्कृतियाँ लिखती पढ़ती नहीं हैं वे कभी चिरंजीवी नहीं होती हैं। जीवंत उदाहरण है, जैन संस्कृति ऐसी है जो हजारों वर्षों से कुचली गई है, पर अभी तक कोई नष्ट नहीं कर पाया है। अगर जैन संस्कृति की बात करें तो यहाँ तो कुछ 50,000 पंडित ही बर्बाद हुए हैं। दक्षिण भारत के 5 लाख साधु तलवार की नोक पर काटे गए हैं, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। हजारों कश्मीरी फाइलें बन जाएंगी। क्यों? इसलिए कि असी का विचार नहीं किया। मैं ऐसे करके पुराने घाव नहीं रोदना चाहता हूं, लेकिन मैं उस दर्शन को बताना चाहता हूं जिस दर्शन की खबर होना चाहिए। लेकिन जैसे खून से कभी खून का धब्बा नहीं मिटता है, कश्मीर फाइल को याद करके कभी देश में शांति नहीं हो सकती है। क्योंकि हम सोचें कि खून लग गया है तो उसे खून का धब्बा मिटा दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह से कश्मीर फाइल को याद रख करके देश में समृद्धि और सुख शांति कभी नहीं हो सकती है। हमें आखिरकार अपने उन दुखों को मिटाना ही पड़ेगा, यही इस समय की ताकत है। क्योंकि जिसने किया वो किया। हम वर्तमान काल की समाज व्यवस्था में अशांति क्यों पैदा करें? एक लोक का सच है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे निश्चित रूप से समाज में अशांति होगी। हम उस फिलॉसफी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समाज का सच है। पी जाने की क्षमता, जो दुखों को पी जाता है वही शांत रह सकता है। और ये बात युद्धों में निष्णात ऋषभदेव अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए इस फिलॉसफी को पढ़ना बहुत जरूरी है कि पुराने दुखों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नई तरीके से अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। लेकिन नई पीढ़ी को हम अपना शत्रु बना लें, इस सज्जनता का लक्षण नहीं है। ये ऋषभदेव की एक सोच थी और उस सोच आज भी सच है, चाहे अहिंसा के रूप में हो। खून से कभी खून का धब्बा नहीं मिटता है। भले ही हम कुछ तत्काल के लोगों को भड़का करके खून तो खौला सकते हैं, पर उस खोलते हुए खून से खून के धब्बे नहीं मिटते हैं। इसलिए शांति और सुरक्षा की व्यवस्था से शक्ति पैदा करो, इसके मतलब नहीं है कि शक्ति का उपयोग करें। लक्ष्मण के तरकस में तीर रहना चाहिए, पर सज्जनता की यह है कि तीर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उस समय का वर्तमान बिगड़ता है और भविष्य हिंसा के लिए प्रेरित होता है, जो किसी भी सुखद राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। क्योंकि आज देश की आज दुनिया में भारत क्यों तरक्की कर रहा है? क्योंकि यहां हर मजहब के गुलाब खिले हुए हैं। अगर इस्लाम को हटा दो तो आपकी पूरी हस्तकारी खत्म हो जाएगी। उनका बहुत बड़ा योगदान है देश के विकास में। आज पूरा भारत इस दुनिया का एक सरताज है। वो इसलिए है कि यहाँ हर धर्म की खुशबू महकती है। इस सत्य को भी अस्वीकार नहीं कर सकते हो। और देश क्यों नहीं दुनिया के राजा हैं? क्योंकि वहां केवल एक फूल खिलता है। फूल का मतलब हमारा भाजपा का सिंबल नहीं। इस सत्य को इसलिए मैं कहता हूं कि हर विद्यार्थी को फिलॉसफी पढ़ना चाहिए। सोचने का तरीका जो मिलता है वो एकमात्र दर्शन ही देता है, दूसरा कोई दर्शन नहीं देता है। बात तो बहुत है ऋषभदेव की योग्यता की, लेकिन मैं श्रद्धा की नज़र से उसको नहीं देख रहा हूँ, तर्क की नज़र से देख रहा हूँ। तो लग रहा है कि ऋषभदेव किसी संप्रदाय विदेशी की बपौती वो नहीं है। उनकी जो सोच थी और सोचने का जो तरीका था, मुझे ऐसा लगता है कि आज उसकी ज़रूरत है और कल भी उसकी ज़रूरत होगी। इसलिए वो एकदम आज प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक होंगे। जैसे कि लता मंगेशकर के गीत सदाबहार हैं, कभी भी गाए जा सकते हैं, वैसे ही जैन दर्शन के गीत सिद्धांतों के कभी भी गाए जा सकते हैं, कहीं भी गाए जा सकते हैं। और ऐसा गाना सदा चलता रहे।
भले ही वो सिंबल ना मिले, अपने अपने तरीके वो सोचने की सोच हमेशा हर देश में हर क्षेत्र में चलती रहे, ऐसी भावना के साथ में अपनी बात को हम अभी विराम लेते हैं। फिर कभी आएंगे, कभी होगा तो उनके सन्यास के बाद का जो क्षण है ऋषभदेव का, उस पर बात करेंगे। अभी तो इस गोष्ठी के इंटरवल के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत हुए, अभी फिल्म पूरी नहीं हुई है। अगली चर्चा हम मध्याह्न के बाद में जब कभी होगा, जीवन का क्षण मिले, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय जगन्नाथ।